गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो तो कुछ ऐसे साइन होते हैं जो हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो विश है वो पूरी होने वाली है या फिर वो हमारी लाइफ में आने वाली है। या अगर एक तरह से अगर देखें तो जब हमारी विश पूरी होने वाली है तो यूनिवर्स हमारे छोटे छोटे टेस्ट भी लेता है, या फिर बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रास्ट आते हैं। तो यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग हमें टेस्ट करता है कि क्या ये इस चीज़ के लायक है या नहीं, क्या ये इस चीज़ की डिजर्विंग है या नहीं, या अगर हम उसके लायक हैं, डिजर्विंग है, तो क्या ये मुझ पे बिलीव करती है या करता है या नहीं करता है। ऐसे ना यूनिवर्स हमारे थोड़े टेस्ट लेता है और हमें थोड़े थोड़े साइंस भी देता है कि हाँ ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में आने वाली है, या तुम्हें इस चीज़ पे सिर्फ एक्शन लेना है। जैसे ही तुम एक्शन लोगे ये तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट होके आ जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ उन साइंस के बारे में ही बात करेंगे, क्या क्या ऐसे साइन है, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप जान सकते हो। सबसे पहला जो साइन है, क्योंकि मैंने भी अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो साइन है, जब भी आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे ना, आपको ना सब चीज़ें उसके अपोजिट लगने लगेंगी। एक तरह से आपको कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, एकदम से आपको लगेगा कि इसके सारे रास्ते बंद हो गए या ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। यूनिवर्स आपको ना उसके अपोजिट चीज़ें दिखाएगा। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी है तो यूनिवर्स आपको ऐसे दिखाएगा कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती या तुम्हें नहीं मिल सकती। मतलब इसके अपोजिट साइन आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। अब वहाँ पे आप पे है कि आप यूनिवर्स पे कितना बिलीव करते हो या यूनिवर्स पे कितना विश्वास करते हो। अगर आपको उस टाइम भी बिलीव है कि नहीं ये विश तो पूरी होनी ही होनी है, ये डिज़ायर तो पूरा होना ही होना है, मुझे यूनिवर्स पे बिलीव है, मुझे भगवान पे बिलीव है, मुझे अपनी उस डिवाइन पावर पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि वो मेरी इस डिज़ायर को पूरा करेंगे ही करेंगे। अगर आप पूरा बिलीव रखते हो, फेथ रखते हो, उस टाइम आप डेस्परेट नहीं होते हो, नेगेटिव नहीं होते हो, अपने आप को बहुत काम रखते हो, ईजी रखते हो ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती ही होती है, राइट। तो सबसे पहला ये साइन है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, जब आप उस मैनिफेस्टेशन के थोड़ा क्लोज आओगे, यूनिवर्स आपको एकदम से ऐसे कॉन्ट्रास्ट दे देगा, एकदम से आपके सारे रास्ते बंद कर देगा। आपको लगेगा कि अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ठीक है। दूसरा साइन, जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो कोई भी एक ऐसा पर्सन, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन जिसकी सेम टू सेम वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए या ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है। आप देखोगे आपके सामने ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, आपके सामने ऐसे ऐसे लोग अपने आप आपको दिख रहे हैं जिनकी वो सेम चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। वो जिस सेम चीज़ जो आप चाहते हो वो लोग वो ले रहे हैं, या उनकी लाइफ में वो चीज़ यूनिवर्स ने दे दी है। अब यहाँ पे ना कई लोग मार खा जाते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जेलसी फील करना शुरू कर देते हैं। इसको क्यों मिल गई, मुझे तो मिली ही नहीं, मुझे क्यों नहीं मिली, इसको मिल गई, इतनी जल्दी इसको मिल गई, ये इसको तो मैं इसके लायक हूँ, मुझे मिली नहीं, ये इसको कैसे मिल गई, या इसके लायक है ही नहीं। मतलब हम क्या करते हैं, उस टाइम उस पर्सन से जेलसी की फीलिंग रखते हैं, एक जलन की भावना आ जाती है, राइट, कि उसको क्यों मिल गई। अब यहाँ पे जब आप ऐसे करते हो ना, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं कि क्या सच में ये इसके लायक है या नहीं, क्या सच में ये चीज़ इसको पसंद है या नहीं। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपकी एनर्जी से समझता है, आपकी वाइब्रेशन से समझता है। अब अगर वहाँ पे आपने जेलसी वाली फीलिंग रखी तो अगर वो चीज़ आपके पास आ भी रही होगी ना तो वो नहीं आएगी, वो वापस चली जाएगी। लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे उस इंसान को ब्लेसिंग्स देनी है, उस पर्सन को भर भर के ब्लेस करना है। आपको ऐसे खुश होना है कि वो चीज़ आपकी ही लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ गई है। इस तरह की फीलिंग्स अगर आप अपने अंदर रखते हो, या इस तरह की फीलिंग्स अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हो, तो यूनिवर्स समझ जाता है कि ये चीज़ इसको भी पसंद है, ये चीज़ इसको चाहिए, या ये इस चीज़ के डिजर्विंग है, लायक है, तो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होके आ जाती है, ठीक है। ये है दूसरा साइन, ओके। अब तीसरा साइन जो मुझे लगता है कि
रेयर है, और मैक्सिमम लोगों को जब उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है तो जो छोटे छोटे साइन है, जैसे एंजल नंबर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, फेदर्स दिखना, ये चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। आप कोई भी अपनी डिज़ायर को लेके आप कुछ सोच रहे हो या कुछ फील कर रहे हो या कुछ भी आपके माइंड में कुछ आ रहा है, उसी टाइम आपको एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम 11 हो गया, या फिर जो रिपीटेड नंबर होते हैं वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे रिपीटेड नंबर आपको दिखते हैं। अब वहाँ पे आप पे डिपेंड है कि आप उन रिपीटेड नंबर को किस वे से लेते हो। कई लोग क्या होता है, जब उनको रिपीटेडली नंबर दिखते हैं, ऐसे एंजल नंबर्स दिखते हैं या फिर साइन दिखते हैं, तो उनको नेगेटिव वे में लेते हैं, या फिर उनसे अपना विश को एकदम कनेक्टिविटी एकदम से बना लेते हैं, अटैच हो जाते हैं कि नंबर तो दिख रहे हैं, अभी तक विश पूरी नहीं हुई है, अभी तक डिज़ायर पूरी नहीं हुई है। सो अगर आप अपनी डिज़ायर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको साइन दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। ओके, जो आप मांग रहे हो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। यू हैव टू पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको अलाइन रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी पे और काम करने की ज़रूरत है, आपको अलाइनमेंट को मेंटेन रखने की ज़रूरत है, ना कि डाउट्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको डाउट्स नहीं करने, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है। ठीक है, ये आपका थर्ड साइन है। अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी जो विश है उसको आप पूरा करना चाहते हो, तो ये साइन आपको यूनिवर्स दिखाता है। फोर्थ जो लास्ट साइन है जो आपको यूनिवर्स के थ्रू मिलता है, आपकी लाइफ में ना आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे या आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा चाहोगे ना, एकदम से आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड ये जो साइन है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस साइन से ना रिलेट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ होती है जब हम अपनी लाइफ को चेंज कर रहे होते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो एकदम एक टाइम तक क्या होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं तो चीज़ें हमारे अपोजिट होती जाती हैं। हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी माइंड में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे अपोजिट होती हैं, मतलब हमें वो अपोजिट हो रही हुई दिखती हैं। अगर आप बोलते हो आई एम हैप्पी, तो यूनिवर्स आपके सामने ना ऐसे ऐसे चीज़ें और लेके आएगा जिससे आप सैड हो जाओगे, आपका दिन मतलब थोड़ा वो हो जाएगा। मतलब आप सुबह उठ के बोलोगे कि आज का दिन बहुत बेस्ट है, तो वो दिन आपका ना बेस्ट स्टार्टिंग में नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि मैं तो बोल रही हूँ फिर भी नहीं जा रहा है। वो क्या, ये भी एक साइन होता है। जो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप जैसे पहला जो साइन मैंने बताया था ना, पहला, और ये जो फोर्थ साइन है, ये थोड़ा सा सेम ही है। ठीक है, पहले साइन में क्या था कि आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग आपको सारे रास्ते बंद मतलब कि हो जाते हैं। यूनिवर्स आपके बिलीव जो है ना उसका टेस्ट लेता है कि आपको कितना यूनिवर्स पे बिलीव है, या कितना आप जो मांग रहे हो उस पर आपको बिलीव है। सो फर्स्ट साइन ये है। लास्ट अभी फोर्थ वाला साइन है वो ऐसा है कि आपकी कोई भी चीज़ आप डिज़ायर हो या आपकी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में ना, जैसे आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, हेल्थ इशू तो एकदम से बढ़ जाएगा। आपको कोई पेन पहले से है तो वो एकदम से बढ़ेगा। आप रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे हो, एकदम से आपके रिलेशनशिप थोड़े थोड़े और ज़्यादा मतलब कि वर्स्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लड़ाई झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। मनी पे काम कर रहे हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे एकदम से। ठीक है, आप किसी और पर्टिकुलर करियर में काम कर रहे हो, करियर पे काम कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि आपको करियर में आपको सारी चीज़ें फिर आपके अपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब वहाँ पे ना, यहाँ पे भी यूनिवर्स टेस्ट लेता है, और कहीं ना कहीं जब हम अपने लाइफ में ना अपनी नेगेटिव चीज़ों की क्लिनजिंग करते हैं या नेगेटिव चीज़ों को साफ करते हैं, सफाई करते हैं, तो एकदम से एक बार चीज़ें उथल पुथल होती हैं, बट लोग है ना इसी से डर जाते हैं। राइट, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है, वहाँ पे आपको हैप्पी होना है कि अच्छा है, चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं। मान लो आप कोई भी रूम की सफाई करोगे, अपने घर की सफाई करोगे, तो जब आप सफाई करोगे तो उससे पहले आप हर चीज़ जो भी है वो एकदम से उथल पुथल ही होंगी। राइट, ऐसा नहीं है कि आप जब एकदम से किसी रूम की सफाई करोगे तो एकदम से हो जाएगी। पहले आप उस रूम की जितनी भी चीज़ें, आपको उसको निकालना पड़ेगा, मतलब उसको और बिखेरना पड़ेगा, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करोगे। राइट, वैसे ही होता है जब अपने माइंड की क्लींजिंग करते हैं या हमारे लाइफ के अंदर कुछ नेगेटिविटी है, जब हम उसकी क्लींजिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती हैं ना वो उथल पुथल होती हैं। राइट, फिर वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सेट होती हैं, और फिर धीरे धीरे आपको उसके पॉजिटिव वे के जो आप बोलते हो या फिर पॉजिटिविटी के लिए आप जो भी कर रहे हो ना, उसके आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप चीज़ें फॉलो कर रहे हो,
लेकिन आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ काम नहीं कर रही है या आपको लग रहा है कि ये चीज़ अपोजिट हो रही है, तो आप उस पर आपको हैप्पी होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं। ये एक साइन है कि चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं। आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है, सिर्फ आपको उस पर भरोसा रखना है, सिर्फ आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जो मांगा है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं इसको डिजर्व करती हूँ, मैं अपने आप को डिजर्विंग समझती हूँ। ठीक है, दैट्स इट। बाकी जो कॉन्ट्रास्ट आ रहे हैं या कुछ भी चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं, बस आपको हैप्पी होना है कि ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी डिज़ायर मेरे पास आने वाली है या मेरी विश मेरे पास आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। आप कुछ भी चीज़ मांगते हो या कुछ भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो एक और चीज़ भी होती है, आपको ना वो चीज़ हर जगह दिखना शुरू हो जाती है। मतलब आपको हर जगह वो चीज़ बाहर 3D के अंदर दिखना शुरू हो जाती है। अब अगर जब भी वो आपको चीज़ बाहर 3D में दिखे ना, मान लो आप कोई कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी से रिलेटेड पर्टिकुलर कार, उसी से रिलेटेड ब्रांड, वो कलर, वो आपको बाहर बहुत सारी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब वहाँ पे ना यूनिवर्स आपसे कंफर्म करवाता है कि इसको सच में यही चाहिए ना। तो अगर आपके साथ ऐसा भी हो ना कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो बाहर आपको दिख रहा है, कहीं भी 3D में कहीं बाहर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपको वो चीज़ दिख रही है, रिफ्लेक्ट मतलब हो रही है, आप उसको देख के हम यही बोलो कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरी ड्रीम डिज़ायर है। ठीक है, और ये मेरी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली, आप उसको ऐसे ही बोलो, तो यूनिवर्स उसको कंफर्म भी करता है कि सच में इसको यही चाहिए ना। क्योंकि हम ह्यूमन की एक आदत होती है, आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे। तो हमेशा अपनी डिज़ायर पे ना डटे रहो। ठीक है, अपनी डिज़ायर को लेके क्लैरिटी हमेशा रखनी चाहिए। जब भी आपको विश दिखे, आपको यही बोलना है, यही मेरी विश है, आई एम टोटली मतलब कि कंफर्म कि मेरी यही डिज़ायर है, मैं पूरी कंफर्म हूँ या फिर मैं पूरी तरह से क्लियर हूँ इस चीज़ को लेके कि यही मेरी डिज़ायर है और मुझे यही चाहिए। ठीक है, सो ये सारे ऐसे साइन है, अगर आपके साथ हो रहा है, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो डिज़ायर है, जो आपकी विश है, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। बस यू हैव टू फेथ, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू पेशेंस। ओके, कि भाई मेरी जो डिज़ायर है वो बहुत जल्दी आने वाली है। यूनिवर्स पे बिलीव रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पर बिलीव रखो, आपकी डिज़ायर आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मिल जाएगी। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।